सलाम मैडम। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। सुन चौकीदार, वो लंगड़ा और उसका भाई यहाँ पर आ रहे हैं। कुछ भी हो जाए वो ऑफिस में ना घुसने पाए, समझ गया ना तू? अरे मैडम आप टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं उसे अंदर नहीं आने दूंगा। हाँ, अगर वो गलती से भी अंदर आ गए ना तो समझ तेरी नौकरी गायब। फिर दर दर की ठोकरें खाइयो तू। मैडम अगर मेरी नौकरी की बात है ना तो बेशक उसकी भाई की टांग तोड़नी पड़े, लेकिन मैं उसे अंदर नहीं आने दूंगा। नाइस, आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। अभी मैं चलती हूँ। अरे नमस्ते मैडम जी, हम लोग आपके पास ही आ रहे थे। वो अच्छा हुआ अब हमें यहाँ पे मिल गई। वैसे मैडम जी आज मेरे भाई की पेंशन लग जाएगी ना? क्या यार, तुम लोगों को एक दिन की भी तसल्ली नहीं है क्या? रोज रोज मुंह उठा के यहाँ पर आ जाते हो मेरा सर खाने के लिए। कह दिया ना लग जाएगी तेरे भाई की पेंशन। अब मुझे तो हमसे लंच भी नहीं करने देता, तेरे चक्कर में भूखी मरूं। अब मैं कैफे जा रही हूँ कुछ खाने, आके मिलती हूँ तुमसे। ठीक है मैडम जी, हम यहीं पे आपका इंतजार कर लेंगे। हाँ हाँ ठीक है। चलो भाई हम यही इंतजार करते हैं। अबे ओए रुक, कहाँ घुसा जा रहा है? वो मैडम जी ने बोला था अंदर इंतजार करने के लिए। अबे पागल हो गया क्या? तुझसे कब बोला? मुझे तो नहीं दिखाई दिया। निकल यहाँ से चुपचाप, वरना धक्के मार के भगाऊंगा। देखिए ना साहब जी, मजबूरी समझिए, अगर मेरे भाई की पेंशन नहीं लगी तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। तेरे भाई के पेंशन का ठेका मैंने ले रखा है। अरे जब मैडम आएंगी तो खुद बोलेंगी, तब अंदर जाना। चुपचाप यहाँ से निकल, उधर जाके खड़ा हो जा, ना दिमाग खराब हो, यहीं मारूंगा तुझे। ठीक है, हम वहाँ पे इंतजार कर लेते हैं। हाँ हाँ जा जा निकल। हेलो, हाँ साहब, ठीक है साहब अभी आता हूँ। और हाँ सुन, अंदर मत घुस जाइयो, समझा? अरे नहीं नहीं साहब, यही खड़े रहेंगे दिन रात, लेकिन अंदर नहीं आएंगे। चल भाई, यही मौका है अंदर जाने का, वरना जाने नहीं देगा। अरे नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, बैठिए। सर वो एक्चुअली हम एक एनजीओ चलाते हैं जिसमें गरीब बच्चों की हेल्प की जाती है। तो अभी फ़िलहाल हमने सोचा है कि उसको आगे बढ़ाया जाए और बच्चों की एजुकेशन के बारे में भी सोचा जाए। तो हम एक स्कूल खोलना चाहते हैं बच्चों के लिए। उस चीज़ के लिए आपसे थोड़ी डोनेशन चाहिए थी, इसलिए मैं यहाँ आया। ये फाइल है हमारी। ये सर इतनी बच्चों तक हेल्प पहुँच चुकी है और इतने बाकी रह गए हैं। और सर ये जो अभी हाल फिलहाल में बाढ़ आई थी ना, तो इसमें हमारी एनजीओ ने फूड डोनेट किया था और कुछ पैसे भी जहाँ तक बन सके थे। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। बाकी फॉर्मेलिटीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके परिवार को हमारा परिवार बहुत टाइम से जानता है। आपके पिताजी समाज सेवक हैं और उनके गुण आप में आना स्वाभाविक है। तो मुझे आप पे भरोसा है। बाकी मुझसे जो भी मन पड़ेगा मैं डोनेट करूँगा। आप एक काम कीजिएगा, ये जो भी प्रोजेक्ट है ना, इसकी डिटेल्स मुझे मेल कीजिएगा। मेरे ऑफिस में बहुत सारा स्टाफ है, तो उनके सामने ये प्रोजेक्ट रखूँगा। हो सकता है कोई और भी आगे आए। जितने लोग आगे आएंगे उतनी ज़्यादा मदद होगी, और अच्छे काम में जितनी ज़्यादा मदद हो जाए उतना अच्छा होता है। जी सर, मैं आपको ये सब मेल कर दूँगा। अच्छा ये बताएं, चाय लेंगे या कॉफ़ी? अरे नहीं नहीं सर, कुछ नहीं, अभी फ़िलहाल चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे नहीं, एक काम करते हैं कि कप चाय पीते हैं। आप बैठिए, मैं चाय का इंतज़ाम करवाता हूँ, फिर चाय पीते पीते बातें करते हैं। ठीक है सर। अरे मैडम जी, आपको चौकीदार तो बहुत चला के मुझे ऊपर नहीं आने दे रहा था, ये जानते हुए कि आपने बुलाया है। मैंने उसे चकमा दे दिया मैडम जी, उसको पता भी नहीं लगा और मैं ऊपर आ गया। अब वो चलाक है तो मैं उससे ज़्यादा चलाक हूँ। कहते हैं ना सिर को सवा सिर मिल जाता है, तो मैडम जी मैं सवा सिर हो गया। मैडम जी आपको भी पता नहीं लगा कि मैं आपके कैबिन तक पहुँच गया। अबे ओए, मेरी बात ना कान खोल के सुन। उसे मैं नहीं मना कर रहा था कि तुझे अंदर ना आने दे। आपने बोला था, पर क्यों? क्योंकि तूने मेरे सर में ना दर्द करके रखा हुआ है। हर दूसरा दिन तू यहाँ पर मुंह उठा के आ जाता है। अब मेरी ना एक बात और कान खोल के सुन ले, अगर तुझे अपने भाई की पेंशन लगवानी है ना तो तुझे मुझे 50,000 रुपए देने पड़ेंगे। मैडम जी 50,000 रुपये, ये तो बहुत बड़ी रकम है। तभी तो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं ताकि मेरे भाई की पेंशन लग जाए, जिससे हमारा घर बार चल सके। आप समझिए ना बात को। सुन, तेरा ये जो लंगड़ा भाई है ना, मुझे इसकी शक्ल देख के ऐसा लगता है कि अभी ये 50 साल और जिएगा, और 50 साल में 2-2 हजार के हिसाब से पता नहीं कितने रुपए चले जाएंगे सरकार की तरफ से तुम जैसे गरीबों के पास। और जब महंगाई बढ़ेगी ना तो सरकार पेंशन भी बढ़ा देगी। तो अब मैं ये चीज करवाने के तेरे से पैसे भी ना लूं? क्या मेरा घर परिवार नहीं है क्या? मुझे नहीं चाहिए होते पैसे, मुझे 50,000 रुपए चाहिए, मतलब चाहिए। मैडम जी हमारे खाने के लाले पड़ रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम आपको पैसे कहाँ से दें? बहुत हो गया यार, ये पकड़ पकड़ अपनी फाइल, और यहाँ पर ना आज के बाद नजर मत आ जाइयो।
नजर तभी आई हो जब तेरे पास 50,000 रुपए हो। और हाँ, अगर मेरे आगे जबान चलाई ना दोबारा कैची की तरह, तो तेरा अमाउंट अब 50,000 से 60-70,000 रुपए कर दूंगी। फिर देखोगी कहां से लाओगे तुम। अरे सुमित, तू? मयंक जी, परेशान हो चुका हूँ। दफ्तरों में चक्कर काट काट के थक गया हूँ। भैया की पेंशन जो लगवानी है, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। कहीं भी जाता हूँ घूस मांगते हैं सारे, कहते हैं जब तक घूस नहीं दोगे फाइल आगे नहीं जाएगी। मेरे से गरीब आदमी कहाँ जाएगा, आप ही बताइए। अरे तू टेंशन मत ले, इस जिले के जो कलेक्टर है ना, उनसे मेरी थोड़ी बहुत बातचीत है, तो मैं उनको इस बारे में बताऊंगा, शायद वो कुछ कर सके। बहुत बहुत मेहरबानी होगी अगर मेरा ये काम हो जाए तो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तेरा ये काम हो जाए। बाकी मैं उनसे बात करके तुझे शाम तक इन्फॉर्म करूंगा जो कुछ भी होगा, ठीक है? सॉरी सर, वो एक्चुअली चेक तो मैंने कलेक्ट कर लिया था, पर सर आपसे एक बात करनी थी। बताइए क्या काम है? सर वो मेरी जानकारी में एक इंसान है, उसका भाई अपाहिज है और वो दफ्तरों की ठोकरें खा रहा है, लेकिन उसका काम नहीं हो पा रहा। दफ्तर वाले कहते हैं कि घूस लेकर आओ तभी तुम्हारी फाइल पास करेंगे। और सर ये बात आपके ही ज़िले की है और आप तो इस ज़िले के कलेक्टर हैं, तो आप अगर देख लेते कुछ हो पाता तो आप। मयंक जी देखिए, जिला तो मेरा है लेकिन कानूनी बातें हैं और कानून मांगता है सबूत। तो मैं एक काम करता हूँ, आपके जो जानकार हैं उनके साथ थोड़ा अपना लुक चेंज करके ऑफिस में जाता हूँ वहां पे और सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करता हूँ। सबूत मिलते ही निश्चिंत रहिएगा, आपके जो भी जानकार हैं उनकी पेंशन लग जाएगी। ओके सर, थैंक यू, मैं चलता हूँ। अबे ओए, तुम फिर से आ गए? कितनी बार समझाया नहीं आने के लिए, तुम्हारे दिमाग में नहीं घुसता? बैल बुद्धि हो क्या? साहब देखिए, आप चाहे जितना मर्जी मना कीजिए, जब तक हमारे भैया की पेंशन नहीं लगेगी तब तक हम ऑफिस के चक्कर काटते रहेंगे, चाहे आप कुछ भी बोलते रहिए। तू ऐसे नहीं मानेगा, लगता है तुझे पीट कर ही बताना पड़ेगा, तभी तेरे दिमाग में घुसेगा ये बात। अरे भाई साहब, इनसे कोई गलती हो गई होगी, इस बार मैं आया हूँ इनके साथ, इनसे जो भी गलती हुई है मुझे बताओ, हम गलती का समाधान निकालेंगे और भाई साहब की पेंशन लगवाएंगे। तू कोई नवाब है क्या जो तेरी बात मानूं? चुपचाप यहाँ से निकल जाओ ना, इनके साथ तू भी यहीं पिटेगा। आप कौन हो सर? थप्पड़ क्यों मारा? IAS ऑफिसर शेखर पंत। और मेरी बात ध्यान से सुन, किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि मैं IAS ऑफिसर हूँ। अगर पता लगा तो तेरी नौकरी तो गई समझ। नहीं नहीं सर, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, आप ले जाइए। सारे के सारे करप्ट हो रखे हैं। मैडम जी, आज हमारे भैया की पेंशन लगवा दीजिए, आपसे हाथ जोड़ के विनती है। तू यहाँ पर फिर से आ गया? देख, अगर तू यहाँ पर बिना पैसों के आया ना तो चुपचाप उल्टे पैर वापस चला जा, समझ गया? मैडम जी, जब पैसे आएंगे तो थोड़े थोड़े करके दे देंगे, पर अभी आप काम करवा दीजिए ना। तो फिर तू एक काम करना, कमा के खाने लग जा। क्यों फ्री की पेंशन का इंतजार कर रहा है? बोल। मैडम लेकिन पेंशन तो इनका अधिकार है, आप इनको इनके अधिकार से वंचित नहीं कर सकती हैं। देखिए ये असमर्थ हैं, शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ नहीं है। आप इनकी असमर्थता का क्यों फ़ायदा ना उठाएं, क्योंकि ऐसे में आपको बद्दुआएं ही मिलेंगी, समझिए आप। अच्छा, तो तुम लोगों ने अपना अब एक ग्रुप बना लिया है। तू अपने साथ यहाँ पर अपना एक वकील भी लेकर आ गया। हाँ तू बोल, क्या है? नहीं देंगे पैसे, क्या कर लेगा तू? देखिए मैडम, मैं क्या कह रहा हूँ, कोई ना कोई रास्ता तो होगा ही जिससे इनकी पेंशन लग जाएगी। ये काम करते हैं, कोई बीच का रास्ता निकालते हैं। हाँ है ना बीच का रास्ता, मैं इसे ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ज़्यादा कुछ महंगा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपये देने इसे। जब ये 50,000 रुपये दे देगा, अगले महीने से इसकी भाई की पेंशन स्टार्ट हो जाएगी। अब इसमें मैंने क्या गलत बोला? मैं भी तो अपना कुछ हिस्सा रखूंगी ना। बोलिए अगर आप गलत बोला है तो। मैंने रुपया तो अब आपको एक भी नहीं मिलेगा,
और इनकी पेंशन भी लगेगी, साथ ही साथ आपकी नौकरी जाएगी, सस्पेंड होंगी आप। अच्छा, क्यों? क्या कर लेगा तू? और कौन है तू? IAS ऑफिसर शेखर पंत। क्या कलेक्टर? लेकिन सर आप ये कैसे बन के आ रखे हैं? ऐसे कपड़े? सर मुझे तो लगा कि इस गरीब का कोई जानकार होगा। आई एम सॉरी सर। भ्रष्टाचार से फुर्सत मिलेगी तब जाके आपको पता चलेगा ना कि आपके जिले में आखिर चल क्या रहा है। आपके जिले का नया कलेक्टर हूं मैं, शेखर पंत। आप जैसे शातिर भ्रष्ट कर्मचारियों का पर्दाफाश करने के लिए कई बार हम लोगों को अपना हुलिया बदल कर आना पड़ा, ताकि आप लोग अपने ही मुंह से सच्चाई उगले। और देखो, आपने अपने ही मुंह से बता दिया है कि आप इनसे पैसों की डिमांड कर रही हैं, और जो कुछ भी आपने बोला है वो सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है। अब देखता हूँ कैसे नहीं लगाएंगी आप इनकी पेंशन। इनकी पेंशन तो लगेगी ही, साथ ही साथ आप सस्पेंड भी होंगी। आप इस पद के अधिकारी हैं ही नहीं, आपको सस्पेंड किया जाएगा। नहीं सर, आई एम रियली सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई है, लेकिन आई प्रॉमिस मैं इनकी पेंशन जल्द से जल्द लगवा दूंगी। बट सर आप मुझे सस्पेंड मत करिए प्लीज सर, आई रिक्वेस्ट यू। पेंशन तो आपको इनकी लगानी ही पड़ेगी। अरे आप इतने बड़े पद पर हैं, इस पद की गरिमा को तो कम से कम मेंटेन करके रखें। शर्म नहीं आती आपको? इनका हक मार रही हैं आप, जो असहाय है, जरूरतमंद है। अरे किसी जरूरतमंद की मदद की जाती है, ना कि उनका हक मारा जाता है। और जो ये पैसा आप भ्रष्ट होकर कमा रही है, ये आपको जिंदगी में कभी सुख नहीं देगा, क्योंकि इस तरह कमाया गया पैसा जिंदगी में हमेशा दुखों का कारण बनता है। और दुख भी ऐसे होता है कि इंसान को अपनी जिंदगी तक से नफरत होने लगती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब आपको अपनी जिंदगी से नफरत होने लगेगी। कई बार ऐसा होता है कि भ्रष्ट हम होते हैं, लेकिन भुगतना हमारे बच्चों को पड़ता है, हमारे परिवार वालों को पड़ता है। इसलिए प्लीज किसी की बद्दुआएं मत लो। अगर आप किसी की बद्दुआएं लेती हैं तो कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल आपको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। आप जैसे भ्रष्ट कर्मचारियों की वजह से आजकल लोग किसी पे भरोसा ही नहीं कर पा रहे हैं, वो डरते हैं दफ्तरों में आने से। समझिए आप। अब आपको एक काम करना है, कल आएंगे आपके पास ये फाइल लेके, इनकी पेंशन लग जानी चाहिए। सबूत के तौर पे मेरे पास रहेगी ये वीडियो, और इस ऑफिस पे मेरा खास ध्यान रहेगा। अगर किसी की भी कोई कंप्लेंट मिली तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और अब मेरी बात सुनो, इनकी पेंशन तो आप लगाएंगी ही लगाएंगी, साथ ही साथ जब से आपकी ज्वाइनिंग हुई है तब से लेके आज तक का मुझे पूरा डाटा चाहिए कि किन किन की पेंशन आपके थ्रू लगी है। और उनमें से अगर किसी से भी आपने पैसे लिए होंगे तो पैसे आपको ब्याज सहित उन्हें लौटाने होंगे। और 50,000 रुपये लेने की बात कर रही थी ना आप, अब 50,000 रुपये का सौदा तो होगा, लेकिन 50,000 रुपये ये आपको नहीं देंगे, बल्कि आप इन्हें देंगी, इन्हें परेशान करने के जुर्म में। समझिए आप? हाँ सर, कोई बात नहीं, मैं 50,000 रुपये दे दूंगी। और सर आई प्रॉमिस मैं आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी। गुड। हमारा झुका हुआ सर मुझे सुकून दे रहा है। तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आपके अनुसार एक अच्छे अफसर का क्या फर्ज होता है। कहानी में हमने ये चीज़ देखी कि आजकल कुछ कर्मचारी भ्रष्ट हो चुके हैं, और ये भ्रष्ट लोग किसी की भावनाओं तक को नहीं समझते हैं। गरीब असहाय आदमी का फायदा उठाते हैं, उनकी मजबूरियों का फायदा उठाते हैं। अगर आप किसी पद पे हैं तो उस पद की गरिमा को बनाए रखें। अगर आप उस पद की गरिमा को बना नहीं सकते हैं, मेंटेन नहीं कर सकते हैं, तो त्याग दें उस पद को, क्योंकि एक पब्लिक सर्वेंट का फर्ज होता है कि वो लोगों की सेवा करे, लोगों का भला करे, ना कि उन्हें मुसीबत में डालें। इसलिए हमेशा अपने पद का सही इस्तेमाल करें। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया हो तो हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।